स्वामी दयानंद ने कहा कि भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वो किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता था, किसी दूसरे देश पर राजा स्वयं नहीं बनता था। यदि वहां अन्याय हो, अनीति हो, दुष्ट राजा हो जाए, शासक हो जाए, तो उसको मारकर खत्म करके वहीं के रहने वाले व्यक्ति को राजा बना देता था। ये काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया। लंका में गए, रावण का वध हुआ, लेकिन ये नहीं कि चलो एक भाई लक्ष्मण को वही राजा बना दे, नहीं, उसी के देश के व्यक्ति को राजा बनाया। कृष्ण भगवान भी गए, जरासंध की हत्या कराई, दुष्ट आदमी था, राजाओं को कैद कर रखा था, अनीति से शासन करता था, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो उसी के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। तो स्वामी दयानंद दिखाया कि चक्रवर्ती राज्य की जो परंपरा है वो दुनिया में धर्म के स्थापित होने की परंपरा है, किसी को शासित बनाने की परंपरा नहीं है। और स्वामी जी ने कोई लिखा ही नहीं, उसके प्रमाण दिए हैं। इस प्रमाणों को इतिहास के लोग झुठलाते हैं, और इसका कारण है कि वामपंथी विचारों से प्रभावित लोगों ने, वामपंथ भी एक देश में एक ऐसा रोग आया कि उन्होंने विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वो ऐसी मान्यताएं आरोपित की जो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है और यथार्थ के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा भारत कभी चक्रवर्ती राज्य नहीं रहा, यहाँ कभी कोई शासक नहीं रहा। स्वामी दयानंद ने मैत्रायणी उपनिषद का प्रमाण देकर लिखा है, अत्किमे तैर्वा परण्य महार धनुधरा चक्रवर्ती न केचित सुदुम्न बुरिदुम्न इंद्रदुम्न भद्रस्व। माने उन्होंने चक्रवर्ती राजाओं की सूची दी है। और स्वामी जी के इस बात में बहुत बड़ा तर्क है। पंडित रिटायर्ड जज पंडित गंगा प्रसाद जी लिखते हैं फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन में कि स्वामी जी की बात की पुष्टि इस बात से होती है कि धरती को बने हुए तो अरबों वर्ष हो गए, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कम से कम इस धरती पर मनुष्य को रहते हुए 1.5 करोड़ वर्ष तो हो ही गया है। स्वामी सत्यप्रकाश जी साइंस के प्रोफेसर थे, मैंने उनसे पूछा था स्वामी जी वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने एक दक्षिण अफ्रीका में कहीं पहाड़ की तलहट्टियों में एक ऐसा नरकंकाल मिला है बर्फ में कि उस कंकाल की आयु वैज्ञानिक विधि से जांची है वो लगभग 1 करोड़ से अधिक है। तो कम से कम हम इतना तो मानते ही हैं कि 1 करोड़ वर्ष से मनुष्य इस धरती पर है। ये सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट के बाद इतिहास है। तो गंगा प्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जज कहते हैं कि 1 करोड़ों वर्षों से दुनिया में मनुष्य है, तो क्या कारण है संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, कोई भी संप्रदाय 4200, 4000, 4100 या 4200 वर्ष से कोई भी संप्रदाय पुराना नहीं है। ये बहुत बड़ा तर्क है। दुनिया में कोई भी मजहब, लाख की बात जाने दो, 5000 वर्ष जाने दिए, 4000 वर्ष से भी पुराना नहीं है। संसार का सबसे पुराना मजहब पारसी, जिसका पैगंबर जरथुस्त्र है, जिसका ग्रंथ जंदावेस्ता है, जिसकी भाषा जंद भाषा है, वो केवल 4200 वर्ष है अधिकतम। प्रोफेसर स्पीगल के अनुसार 4200 वर्ष है, नहीं तो 3900 वर्ष ही मानते हैं लोग। तो ये उस पारसियों के धर्म ग्रंथ जंदावेस्ता में अध्याय के अध्याय हैं जो अथर्ववेद के मंत्रों का अपभ्रंश हैं। अथर्ववेद और ऋग्वेद के शब्द वहां चले गए हैं, छंद जंद बन गया है। मैक्सवेल कहते हैं छंद ही जंद बना है, जंद अवस्था ही अवस्था है। वृत्रहन जो वृत्र है वो वेरेथन हो गया है। अर्यमा मित्र ये सब बिगड़ के चले गए हैं। एक करेशानी राजा ने लिखा था कि वो हमारे राज्य में जो यज्ञ करते हैं पारसी लोग, तो उसमें अपाम अविष्टिस मंत्र बोल करके जो यज्ञ किए जाते हैं, बहुत दिनों तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि 4200 वर्ष या 3900 वर्ष पहले जंदावेस्ता में जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों को पढ़कर पारसी यज्ञ करते हैं, अपाम अविष्टिस मंत्र बड़ा है, लेकिन उसमें अपाम अविष्टिस क्या है, ये कहां से आया? बाद में प्रोफेसर मार्टिन हाग ने सिद्ध किया कि अथर्ववेद का मंत्र जो है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीतये संयो रभिश्रवंतु न, अभिष्टय आपा जो है यही बिगड़कर अपाम अविष्टिस हो गया है। ये वेद के मंत्र चले गए हैं, विकृत रूप में चले गए हैं। तो स्वामी दयानंद ने जो कहा कि हमारे देश में उन्होंने पूरी इतिहास की परंपरा दी कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात कही, ये कोरी कल्पना नहीं है। जैसे हम आज 21 सितंबर है और जैसे पौराणिक ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि आज
आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष की तृतीया चतुर्थी जो कुछ भी है, ऐसे ही ये ज्योतिष के पंडितों ने इतिहास से सिद्ध किया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की ये चारों युगों की जो गणना है पूर्ण ज्योतिषीय गणना है। फलित ज्योतिष वाली बात इसमें नहीं है, ये तो गणित ज्योतिष की बात है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये चारों युगों की 43,20,000 की एक चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर का ब्रह्मा का एक दिन होता है जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। उस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में से 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000 इतना वर्ष बीत गया है। अभी 2 अरब और ज्यादा वर्ष होने बाकी हैं। तो ये गौरव किसने पैदा किया? ये ऋषि दयानंद ने पैदा किया कि हम आधुनिक राष्ट्र नहीं हैं, हम संसार के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र हैं। जो वामपंथी यहाँ के पुराने ग्रंथों से पता नहीं ऊट पटांग अर्थ, धर्म में आस्था नहीं है, वेद में आस्था नहीं है, लेकिन वेद की जो पाश्चात्य विद्वानों की व्याख्या है वो जरूर आस्था है। ये बड़ी, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा कि वेद को नहीं मानना है। वेद कुछ नहीं है, गडरियों के गीत हैं, बकवास है, कुछ नहीं है। लेकिन वेदों के बारे में पाश्चात्य विद्वानों ने जो अर्थ किया वो बिल्कुल सही है। और क्या अर्थ किया? गांधी तक को लिखना पड़ा। गांधी ने अपनी याद कथा में लिखा है कि 6ठे क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरी पुस्तक में ये पढ़ा रखे थे, अंग्रेजों ने बनाई हुई पुस्तकें थी। चंद्रकांत जी का प्रकाशन तो था नहीं, तो वो अंग्रेज लोग की क्या पढ़ाते थे? पूरा माने प्राचीन काले ब्राह्मण गवाह मांसम भक्षया मासु। गांधी ने लिखा अपनी याद कथा में कि हमको ये पढ़ाया जाता था कि प्राचीन काल में यहां के ब्राह्मण गाय का मांस खाते थे। ये बातें बताइए, गाय का मांस ब्राह्मण खाते थे। और वामपंथी कहते हैं कि पूरे भारत में पहले तो गौ मांस खाया जाता था, हर प्रकार का मांस खाते थे। तो फिर लोगों ने कहा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत योग दर्शन ने क्यों दिया? तो कहते हैं बौद्धों के प्रभाव से। तो रामविलास शर्मा ने प्रश्न किया, वामपंथी लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा जिन बौद्धों के प्रभाव से हिंदू धर्म में अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ वो बौद्ध क्यों हिंसक हो गए? अरे जिसका प्रभाव आ रहा है वो तो अहिंसक बने रहते। आज दुनिया में कोई बौद्ध अहिंसक नहीं है, सब हिंसक हो गए। दलाई लामा जब भाग कर लद्दाख से इंडिया आए तो भी मांस खाते थे। उनसे आर्य समाज का शिष्टमंडल मिला दिल्ली की धर्मशाला में जाकर के। पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड जो आर्य समाज के बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो गए और कहे भाई गौतम बुद्ध ने तो उपदेश दिया है धम्म पद में, त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सारा प्रमाण प्रस्तुत किया कि अहिंसा होनी चाहिए। तो दलाई लामा ने कहा कि मैं कब कहता हूं अहिंसा नहीं होनी चाहिए? तो कहा आप अपने अनुयायियों को कहिए और आप भी अहिंसा का पालन कीजिए, आप लोग मांस मत खाइए। गौतम बुद्ध तो मांस भक्षण के विरोधी थे। तो कहते हैं दलाई लामा की बात तो सही है, लेकिन हम लोगों ने ये कहकर अपने को संतोष कर लिया है कि हम पशुओं को थोड़े मारते हैं, हिंसा तो कोई और करता है। वो इसलिए वो हिंसा की हुई दूसरे का किया हुआ उसको पाप लगेगा, उस मांस को हम खाते इसलिए हमको पाप नहीं लगेगा। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि ये बचकानी व्याख्या है। मनु कहता है कि कोई भी प्राणी की हिंसा की जाती है तो उसमें केवल एक आदमी पापी नहीं होता, जो बकरे को काट रहा है वही नहीं, जो काटते समय कुछ लोग पकड़ते भी हैं। एक ऐसे नहीं काटते, कुछ लोग पैर पकड़ते हैं। जो पकड़ता है काटते समय, जो काटता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो पकाता है, जो परोसता है, जो खाता है, 8 कसाई होते हैं मनु ने कहा है। और एक शोपेनहावर थे वहां के, शोपेनहावर नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़ा नाट्यकार था ब्रिटेन का। उसने लिखा है कि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, यदि इनको अपने हाथों से बकरों को काटना हो, अपने हाथ से मुर्गे को काट करके वो क्या बनता है हम लोग तो जानते भी नहीं, क्या पता नहीं क्या क्या बनाते, चिकन क्या होता है, तो कोई माता नहीं काट पाएगी जब बकरा चलाएगा, जब मुर्गा रोएगा। तो अहिंसा मूल वेद का सिद्धांत है कि हमारे भोजन में होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। तो उपाध्याय जी ने लिखा है कि डॉक्टर लोग कहते हैं ताकत का नापने का क्या पैमाना है? हार्स पावर। हार्स पावर, घोड़े का पावर, घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है।
कहीं है मुर्गा पावर, कुक्कुट पावर, गोट पावर, बकरा पावर, अरे घोड़ा हॉर्स पावर, हॉर्स शाकाहारी प्राणी। तो ये शरीर के लिए प्राणियों की हत्या करके मांस खाना ये वेद में नहीं है। गो हत्या तो दूर की बात है, किसी भी प्रकार की पशु की हत्या करके खाने का विधान वेद में नहीं है। हाँ, जो हिंसक हैं, ऐसे नरभक्षी जैसे वो आ जाते हैं, कहीं भेड़िया कहीं कुछ, ऐसे लोगों की मार न करके जीवन रक्षा करना ये अलग बात है। तो स्वामी दयानंद ने इस वेदों पर से आने वाले कलंक को हटाया, और वो इसीलिए अरविंद ने लिखा है कि भाई वेद के बारे में हमारे ऋषि, जिन ऋषियों की रचना भी वेद मान ली जाए, तो ऋषियों ने किस दृष्टि से वेद को देखा है, वेद के बारे में क्या मान्यता हमारे प्राचीन ऋषियों की रही है, वही वेद का मूल धर्म है। वेद के बारे में यूरोपियन स्कॉलर्स क्या कहते हैं, वो बिल्कुल बकवास है। वो तो ऐसी सी बात पढ़ाते थे सुभाष चंद्र बोस को, कहते थे कि भारत ऐसे उष्ण कटिबंध प्रदेश पर भौगोलिक दृष्टि से स्थित है कि यहाँ की जलवायु कुछ गर्म रहती है, उस गर्म के कारण यहाँ के लोगों के मस्तिष्क में पता नहीं क्या रहता है, वे तो गुलाम ही रहेंगे, वो तो कभी अपना शासन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत पर हमेशा बाहर के लोगों का आक्रमण होता रहा, कभी हूण आए, कभी डच आए, कभी फ्रेंच आए, कभी शक आए, कभी शीथियन आए, कभी मंगोल आए, कभी खरोस्ट आए, इस्लाम के लोग आए, तुर्क आए, और हम आज अंग्रेज आए हैं। भारत का व्यक्ति कभी यहाँ राजा रहा ही नहीं। ऐसी बात प्रोफेसर उमन पढ़ा रहा था कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस गए, एक तमाचा मारा, सृष्टिकेट हो गए, अलग बात है। तो ये तो पूरे इतिहास को विकृत करने का काम अंग्रेजों ने किया ही था। स्वामी दयानंद हुए जिन्होंने पूरे प्राचीन इतिहास को विकृत करने वाली बातों को कहा ये तुम्हारी कपोल कल्पना है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद ने तुलनात्मक दृष्टि से देखा कि वेद का जो धर्म है, उपनिषदों का जो धर्म है, फिलॉसफी, भारतीय जो 6 दर्शनों का जो दृष्टिकोण है, उनकी दार्शनिक सिद्धांत है, उसका तो राई बराबर भी, उसका शतांश भी बाइबिल और कुरान नहीं है। बाइबिल या कुरान कोई भी अध्ययन कर ले, स्वामी दयानंद ने, हाँ पुराणों को जरूर उन्होंने त्याज्य बताया, पाखंडियों के ग्रंथ को जरूर त्याज्य बताया। अब क्या करिएगा, अब दोनों को गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। हिंदू धर्म की पतन के जो कारण, जो ग्रंथ गड़बड़ ग्रंथ हैं, जो उनके प्रचारक लोग हैं, उनसे और फिर ऋषियों के ग्रंथों का जो मेल कर दिया जाता था, स्वामी दयानंद ने उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब मेल को क्या कहे, इन लोगों को अब कहना पड़ता है। 1955 में एक शास्त्रार्थ हुआ हैदराबाद में, पौराणिकों का पौराणिकों से। एक तरफ माधवाचार्य थे, एक तरफ निरंजन देव तीर्थ के शिष्य देव स्वरूप मिश्र, और वो दो दूसरे थे न्याय विभाग के अध्यक्ष बद्रीनाथ शुक्ल। बद्रीनाथ शुक्ल न्याय विभाग के अध्यक्ष और देव स्वरूप मिश्र वेदांत विभाग के अध्यक्ष। उनका पक्ष था करपात्री जी का, और शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ का ये पक्ष था कि भारत के लोगों को, हिंदुओं को विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश यात्रा करने से पाप हो जाता है। और इसीलिए स्वामी दयानंद के काल में जो कलकत्ता के बंगाली ब्राह्मण विदेश चले गए, लौट के आए, तो उनको हिंदू धर्म त्यागना पड़ा। अंग्रेजी का सबसे बड़ा प्रोफेसर बंगाल कलकत्ता का साहब चंद बनर्जी इसीलिए ईसाई हो गया। तारुदत्त ख्रिस्टान हो गई, महिला तारुदत्त थी, बड़ी कवियत्री थी बांग्ला की। लेकिन ये पंडित आज भी उसी बात पर अड़े हुए थे। और इधर आर्य समाज से शास्त्रार्थ करने वाले माधवाचार्य करते तो थे हमेशा शास्त्रार्थ, लेकिन इस बात पर आर्य समाज के समर्थक थे। उनका कहना था कि नहीं, विदेश यात्रा करने में कोई पाप नहीं है। 3 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, और शास्त्रार्थ के बाद कहा कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी और माननीय करपात्री जी, आप फैसला दे दीजिए कौन जीता। तो उन्होंने फैसला दिया कि देव स्वरूप मिश्र जीत गए, बद्रीनाथ शुक्ल जीत गए, माने ये पक्ष जीत गया कि विदेश यात्रा करना पाप है। अब बताइए, ऐसे पौराणिकों को लेकर चलेंगे? आर्य समाज को लोग आलोचना करते हैं, आर्य समाज ने कैसी बात करते हो? अर्जुन ने कहां जाकर ब्याह किया? गांधारी कहां की रहने वाली थी? चीन का भगदत्त आया, इतिहास का प्रमाण दिया स्वामी दयानंद ने, मनु का प्रमाण दिया कि दूसरे देश, दुनिया के सारे देश प्रभु की रचनाएं हैं। व्यापार के दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से दूसरे देश में जाने से कैसे पाप हो सकता है? और ये आगे इनका पाखंड देखिए। पंडित बद्रीनाथ शुक्ल आगे चलकर संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुए, और जब वाइस चांसलर हुए उस समय एमए कर रहा था।
तो एक 5वां विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ पेरिस में। अब पंडित बद्रीनाथ शुक्ल पेरिस चले गए। पेरिस से जब लौट के आए तो मैं आर्यसमाजी आदमी मैं पहुंचा गुरुजी के कुलपति आवास पर। आगे बैठे थे लान में, कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं इस फिराक में था कि जो बैठे हुए हैं वो लोग चले जाए तो निवेदन करें। तो कुछ चले गए तो उन्होंने हमारी ओर देखा, कहा कहो भाई क्या हो आर्यसमाजी, बताओ पंडित क्या चाहते हो, किस लिए आए हो। हमने कहा पंडित जी हम आए कुछ नहीं है। मैंने बड़े श्रद्धा से उनके पैर छुए और मैंने पूछा पेरिस कैसा लगा। अरे शास्त्री जी पेरिस जाओगे भूल जाओगे इंडिया, क्या सफाई है, एक कहीं चिट नहीं दिखाई देगी, कहीं तिनका नहीं, इतने सुंदर महिलाएं भी दिखती हैं, इतने सुंदर पुरुष दिखते हैं, रोड बिल्कुल सफा चट, क्या बढ़िया बना रखा है। हमने कहा गुरुजी 1955 का जो शास्त्रार्थ हुआ था आपका, उस पर आपकी क्या राय अब है। क्या चुप रहो, अब तो मैं चला ही गया, तुम यहां भी मेरे पिंड छोड़ने नहीं पकड़े। ये हिपोक्रेसी जो है, आर्य समाज ने इस हिपोक्रेसी से बचाया स्वामी दयानंद ने, कि ऐसे तमाम पाखंड और अंधविश्वास जो हिंदू धर्म की आलोचना के पात्र बना रहे थे, ऋषि दयानंद ने विशुद्ध रूप से वेदों का मूल धर्म, ऋषियों का धर्म हमारे सामने प्रस्तुत किया। अधिक समय न लेकर एक दो उदाहरण दे देता हूं और दो व्याख्यान को समाप्त करता हूं। ये सामूहिक समूहावलंबन ऋषि जीवनी का मैं बता रहा हूं, ये विशेष अंश नहीं है, लेकिन उनके आगमन का जो विशेष फलितार्थ है वो आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी दयानंद ने उपनिषद की वाणियों को बहुत कोट किया है। हमें वामपंथियों से मैंने कई जगह कहता हूं कि तुम उपनिषद को पढ़ो और उन अंशों पर क्या कहना है जो हमारे ऋषि लोग कह गए। कह देश अश्वपति के राज्य में हमारे ऋषि लोग पहुंचे और वहां राजा ने उनका स्वागत किया, अतिथिशाला में उनको ठहराया गया। राज कर्मचारियों ने कहा ऋषिगण आइए भोजन कर लीजिए। तो ऋषियों ने कहा हम बाजार में घूम करके जनता से पात्र में अपने भिक्षा ले लेंगे, वो भोजन कर लेंगे, आपका भोजन हम नहीं करेंगे। तो कहा क्यों? तो राजा का अन्न पाप का अन्न होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से टैक्स आते हैं, आप जानते ही हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से आता है जो पाप का ही कार्य होता है, शराब। तो कहा इसलिए हम, वो उसमें शराब तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया राज्यान्नम हरते तेजा, राजा का अन्न तेज का हरण करता है, हम बाजार में घूम करके भिक्षा ले लेंगे, आप निश्चिंत रहो, प्रातःकाल यज्ञ के बाद मैं मिलूंगा महाराज से। राजकर्मचारी से कहा। राजकर्मचारी दौड़कर जाकर कहता है महाराज वो तो ऋषि लोग भोजन ही नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे हैं। राजा दौड़ के आए, ऋषियों से निवेदन किया महाराज क्या अपराध हो गया, आप हमारा भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने जब कहा कि राजा का अन्न तेज का हरण करता है, तो उस समय ऋषियों ने जो बात कही है वो भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। उन्होंने कहा था ये था भारत, वेदों के अनुसार चलने वाला भारत कैसा हो सकता है। वो ऋषियों ने कहा न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न मे स्तेनो जनपदे। क्या दुनिया का कोई देश कर सकता है, रसा हो, चाइना हो या अमेरिका हो, भारत को तो छोड़ ही दीजिए, कि वो कह दे राज्य नहीं कि मेरे जिले में, मेरे जनपद में, मेरे शहर में कोई चोर नहीं। न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा, कोई कंजूस नहीं है, कोई मद्यपा, कोई शराबी नहीं है। नाना हिताग्नि, कोई ऐसा ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ नहीं है जो प्रतिदिन हवन न करता हो। ना विद्वान, अविद्वान कोई नहीं है, 100% साक्षरता है, शिक्षा है। और अंतिम लाइन तो कमाल की कही, न स्वैरी स्वैरणी कुतः, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का कोई प्रश्न नहीं। मैं जब आचार्य विनोबा भावे को पढ़ रहा था, विनोबा भावे संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, बड़ी कमाल की टिप्पणी। विनोबा भावे कहते हैं कि श्लोक तो ये भी हो सकता था कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारिणी नहीं है, इसलिए व्यभिचारी के होने का कोई सवाल नहीं। दोनों बातें एक ही है, व्यभिचारी पुरुष नहीं है इसलिए व्यभिचारिणी स्त्रियां नहीं है, या व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है इसलिए व्यभिचारी पुरुष नहीं है, बात एक ही है। लेकिन ये क्यों कहा कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का सवाल नहीं है। तो विनोबा स्वयं टिप्पणी करते हैं उस श्लोक पर कि स्त्रियां स्वभाव से पवित्र होती हैं, स्त्रियों का चरित्र स्वभावतः नैसर्गिक रूप से पुरुषों से पवित्र होता है, शीलवान होता है, शीलवती होती हैं, लज्जावती होती हैं, उनको बुरे कर्म में धकेलने वाले पुरुष ही होते हैं। मौलिक बात कही है, मनोवैज्ञानिक बात कही है। वेश्याओं की जो रिपोर्टें आई हैं
एक है वहाँ पर कोई, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उस कमेटी के वेश्यालयों के लिए बेचारे काम करते हैं, उन पर भगाए हुए लड़कियों के साथ जो होता है, उन्होंने कहा कि 80% वेश्यालयों में लड़कियों को वो पहुंचाने का काम करते हैं जो उनके निकट के रिश्तेदार होते हैं, जो धोखा दे करके अपनी चचेरी ममेरी फुफेरी पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी बहनों को बेटियों को ले जाकर उठा करके माने जो कहीं से पा गए। तो ये पुरुष की अंदर की प्रवृत्ति है जो कुप्रवृत्ति है, इस पर चोट ऋषि ने कहा है। महिलाओं तो स्वभावतः पवित्र होती है, यही कारण है कि इस प्रकार केवल उपनिषद में नहीं, रामायण में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं। रामायण में तो यही हुआ था, जब लक्ष्मण जी को, राम जी को किष्किंधा में वो ऊपर पोटली में रखे हुए जो आभूषण थे सीता जी के, सुग्रीव ने दिखाए खोल करके कि देखिए आकाश मार्ग से कोई जा रहा था, कोई नारी रो रही थी, ऊपर से ये गिरा दिए है, मैंने इनको संभाल कर रखा है, आप पहचानिए इस पोटली में जो आभूषण हैं आपकी पत्नी सीता जी के हैं। तो राम जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण देखो पोटली में ये जो है क्या है। तो एक एक करके आभूषणों को देखने लगे लक्ष्मण जी, और देखते हैं तो क्या कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है कमाल की बात, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में जो बातें आती हैं वही बातें आती हैं जैसा समाज होता है। फादर कामिल बुल्के जो कि ईसाई विचारधारा के थे और बेल्जियम से आए थे भारत में, और उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के रामायण ने किया, और रामायण पर बड़ा अनुसंधान करके राम कथा उद्भव और विकास करके थीसिस लिखी 1950 में, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छापा। वो गदगद हो गए और कहा कि दुनिया के इतिहास में मैंने इतना उदात्त चरित्र नहीं देखा जो रामायण में है। लक्ष्मण ने कहा, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले, मैं केयूर उसको कहा जाता है जो यहाँ पहनती हैं महिलाएं, गांव में पहले पहनती थी, बाजूबंद कहते हैं उसको। इसको मैं पहचान नहीं रहा हूँ कि सीता जी के हैं, भाभी के हैं कि नहीं। माता जी कहते थे, भाभी तो कहते ही नहीं थे। और ना हम के कुंडले, ये कान के कुंडल को भी मैं नहीं पहचान रहा हूँ, पता नहीं किसके हैं। लेकिन तब तक खोजते खोजते उनको नुपुर दिखलाई दे गया, नुपुर जो अंगूठे के बाद वाले अंगुली में पहना जाता है, वो पहचान गए। तो कहते नुपुरम तुम्हें वो जानामी, मैंने नुपुर को पहचान लिया है। क्यों? कि नित्यम पादाभिवंदनाथ, प्रातः काल उठकर प्रतिदिन मैं उनका पैर छूने जाता था, और पैर छूते छूते मैंने उस नुपुर को पता। इतना उदार चरित्र जिस देश के ऋषियों का, राजाओं का, महापुरुषों का रहा हो, इस भारत के प्राचीन चरित्र को पुनः स्थापित करने के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें नेतृत्व भी करना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, प्राचीन गौरवपूर्ण सांस्कृतिक वर्तमान में हमें बदलना है। राष्ट्र का सामाजिक, राष्ट्र का धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व आर्य समाज करेगा, जिसके कारण देश आजाद हुआ था और जिसके कारण देश में आगे भी। इसलिए आर्यों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब मेरठ तो ऋषि दयानंद की पवित्र धरती रही है। माननीय सेठी जी से मैंने निवेदन किया कि मैं तो कहूँगा ही, लेकिन आप थोड़ा पूरा, तो उन्होंने पूरा बना के दिया है। 9 बार ऋषि दयानंद आए हैं मेरठ में। मेरठ के लोगों ने बड़ी क्रांति की, बड़ा काम किया आर्य समाज का। आज भी मेरठ के लोगों में वो स्फूर्ति, वो त्याग, वो तपस्या, ऋषि का बलिदान, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, ये रहना चाहिए, जिसके बल पर ऋषि दयानंद के सपनों का हम देश बना सकें और इस देश के द्वारा सारे विश्व को वैदिक संस्कृति का संदेश दे सकें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।